आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक, खुश और मज़े में होंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं एग फ्राइड राइस बनाऊंगी, जिसके लिए पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था मैंने चावलों के लिए। और चन्नी में मैंने 1 कप मटर डाल के उसे नमक लगा के तो सॉफ़्ट कर दूंगी। और जब तक मेरे मटर सॉफ़्ट होंगे तब तक नीचे पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा और इसमें हम राइस डाल देंगे। राइस मैंने 2 कप लिए हैं, ठीक है, और उसे 30 मिनट्स पहले सोक कर दिए थे। और फ्राइड राइस और बिरयानी के लिए मोस्टली बनास्पति चावल यूज़ होते हैं, उसका कलर वाइट होता है तो चाइनीज़ में भी अच्छा लगता है और बिरयानी में भी। मेरे पास इस टाइम सेला चावल है तो मैं यही यूज़ करूँगी, तो आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर लुक भी आप अच्छा चाहते हैं तो आप फिर बनास्पति ही यूज़ कर लें। ऑयल डाल के, विनेगर डाल के मैं इसे बॉईल कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं वेजीज़ प्रिपेयर करूँगी। तो सबसे पहले मेरे पास ये हाफ़ बंच जो है कोरिएंडर है, इसको मैं चॉप कर दूँगी। और 3 ग्रीन चिलीज़ हैं, इनको भी फाइन चॉप कर दूँगी। आपको अगर स्पाइस ज़्यादा रखना है तो आप ग्रीन चिली बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 2 ऑनियन मैं लूँगी और उसे भी फाइन चॉप कर दूँगी। जितना फाइन मुझसे हो सकेगा मैं अच्छे से उसे चॉप कर दूँगी। मैं बनाऊंगी एग फ्राइड राइस, तो मैं इसमें एग डाल दूंगी और बाकी मिक्स वेजिटेबल्स के साथ जितने मेरे पास अवेलेबल हैं। आप चाहें तो चिकन भी ऐड कर सकते हैं, चिकन भी इसमें ऐड होता है। मैं नहीं करूंगी, आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ मैंने 1 टेबलस्पून भर के या ऑलिव्स लिया है और इसमें मैं बीच में 1 कट लगाऊंगी। और उसके साथ साथ मैंने 3 मशरूम्स लिए हैं, उनको भी इस तरह से स्लाइस कट करके और रेडी कर दूंगी सारे। आप मशरूम्स मार्केट में जो है ना कट किए हुए भी मिलते हैं, लेकिन मुझे होल पसंद है, मैं साबुत ले आती हूँ। फिर मुझे जिस शेप में उसे कट करने हो, चाहे जूलियन हो चाहे चॉप्ड हो, उस हिसाब से कट कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास सारी वेजीज़ हैं। कॉर्न है, कैप्सिकम है, कैरेट्स है, कोरिएंडर है, ग्रीन ऑनियंस हैं, ग्रीन चिली है, ऑलिव्स हैं, मशरूम्स हैं और साथ मटर है, ठीक है। तो ये सारी वेजेस मैं यूज़ करूँगी और एग्स भी हैं इसके साथ साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाफ़ कप मैंने ऑयल ले लिया, उसमें मैंने डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ऑनियन डाल दूँगी, ऑनियन को बस हमने लाइट पिंक करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। उसके बाद मैं कॉर्न डाल दूँगी और स्वीट कॉर्नस जो होते हैं। उसके बाद मैं इसमें कैरेट्स डाल दूँगी। कैरेट्स को मैं काफ़ी चॉप्ड कट किया हुआ है। और सेम इसी तरह से मैं ग्रीन ऑनियन इसमें ऐड कर दूँगी। ये थोड़ा सा मैं इसमें शुगर डाला है मैंने अभी। और उसके बाद सॉल्ट मैंने ऐड किया है, साथ मैंने मटर डाल दिए। अब मैं इसमें चिकन पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहे यूज़ कर लें, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ मैंने ब्लैक पेपर, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर, ये तीनों चीज़ें मैं मिक्स कर दूँगी। बस इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, बस ये बेसिक से मसाले होते हैं चाइनीज़ के, वही हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ मैंने एंड में कैप्सिकम भी डाल दिया है। अब इसमें हम बॉइल्ड राइस डाल देंगे, जो कि तकरीबन 95% कुक है और 5% ये अब यहाँ पे मिक्स होकर और अपने हीट में ही पक जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसे फुल पका लेंगे और जब आप यहाँ पे इस तरह से इसे मिक्स करेंगे तो यहाँ पे वो टूट जाएंगे, तो इसलिए उसे 95% ही कुक करना है। ऑलिव्स, मशरूम, कोरिएंडर के साथ मैं इसे गार्निश कर दूँगी और ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दूँगी। बस इसको मिक्स करके लिड लगा के छोड़ दूँगी। अच्छा, यहाँ पैन में मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया, साथ 3 अंडे, और अंडों में मैंने जो है वो जर्दे का कलर डाल दिया। अच्छे से पेंट के इसमें 2 पिंच सॉल्ट डाल के अच्छे से मैं पेंट लूँगी। और बस हमने फ्राइड राइस के लिए एग जो है यहाँ पे प्रिपेयर करना है, तो बस इस पर एग डाल के थोड़ी देर छोड़ दूँगी और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। जर्दे के कलर से ये होता है कि इसका एक अच्छा सा लुक आ जाता है, तो आप चाहें तो ऐड कर दें। और अगर नहीं, आपको सेम एग का अपना कलर अच्छा लगता है, थोड़ा येलो थोड़ा वाइट, तो आप वैसे भी रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो बस इसको मैं अच्छे से यहाँ पे चॉपस्टिक से छोटा छोटा कर दूँगी जितना मुझसे हो सकेगा, और बस वो राइस के ऊपर डाल दूँगी और बस हमारे फ्राइड राइस यहाँ पे रेडी है। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स करके भी दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छे और बहुत ही इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर और चाइनीज़ का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा होता है, ठीक है।
तो ज़रूर बनाएंगे, आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं फ्राइड पकौड़ा बना रही हूँ। इसको मैं इस कटर से भी कट कर सकती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो वैसे भी बेसन में पकेंगे तो कट कहाँ से नज़र आएगा इसका। तो बस हमने इसको थोड़ा सा बड़े बड़े काट लिए और कुछ हमने थोड़े फ्राइज शेप में काट लिए। यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं 1 टेबल स्पून बाउल में डाल दूँगी, और साथ मैंने जो वही मिक्स बैटर है मेरा पकौड़ों वाला, वो डाल के पानी डाल के इसको थोड़ा सा थिक सा इसका बैटर रेडी कर दूँगी। और यहाँ पे बन रहे हैं चिप्स पकौड़ा। मैंने कहा था मैं सिंपल बनाऊँगी, फिर बच्चों ने कहा कि फ़्राइज़ बना दे। मैंने कहा चले मैं आज फ़्राइज़ पकौड़ा भी बना देती हूँ आपको। तो बस इसको पूरी तरह से डिप करना है, जिस तरह हम आलू पकौड़े को हम बेसन में पूरी तरह से डिप करके बनाते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके फ्राइज़ हैं, चिप्स हैं, वो साइज़ में थोड़े से बड़े हों, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा पतले पतले होंगे तो यहाँ पे वो जलने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो आप थोड़े से आलू चिप्स से उसकी साइज़ ज़रा बढ़ा दें, ठीक है। और पैन में या कढ़ाई में उतने ही डालें जितने वो एक दूसरे के साथ स्टिकी ना हो सके। ये देखिए अच्छे से हमारे पकौड़े, फ्राइड पकौड़े बन चुके हैं। अच्छा, अब मैंने कहा था एक दूसरा स्टेप भी दिखाऊँगी, अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है। ये फ्राइज़ बनेंगे, नीचे इसमें बैटर है थोड़ा सा रनी फॉर्म में, और इसके ऊपर मैंने खुश्क जो है बेसन डाल दिया है। और ये थोड़ा कहीं पे चिप्स पे स्टिक होगा, कहीं पे नहीं होगा, तो इससे इसकी लुक और टेस्ट दोनों काफ़ी डिफरेंट हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो थोड़ा बहुत इस पर बेसन स्टिक होगा वो बिल्कुल क्रम्स की तरह क्रिस्पी हो जाएगा, जो कि खाने में और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बच्चों को तो यही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने पकोड़े बनाने थे, तो मैंने कहा मैं चिप्स के स्टाइल की पकोड़े भी बना देती हूँ, और साथ बच्चों के लिए मैंने ये फ्राइज़ भी रेडी कर दिए थे। आप देख सकते हैं ये कहीं पे बेसन है, कहीं पे नहीं है, और जहाँ पे है वो ऑयल में इतना अच्छे से रोस्ट हो गया है ना कि वो बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी टेस्ट दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ये भी रिकमेंडेड है, आप बनाएं। मोस्टली ये तो घर पे जब भी बच्चे कहें फ़्राइज़ बनाने हैं, तो अगर आपके पास तरह से रेडीमेड बेसन पड़ा हुआ है तो देखिए कितना जल्दी हो जाता है। आलू को हमने पील किया, कट किया, और बस बेसन डाल के रेडी, ना कोई मसाले डाल रहे हैं ना कुछ। अच्छा, यहाँ पे अब मैं चना चाट आज बनाने वाली हूँ, तो उसमें मैंने चने डाल दिए, उसके साथ टमाटर, गाजर, खीरा, कैप्सिकम, कोरिएंडर, मिंट लीव्स, और थोड़ा सा ग्रीन चिली। और ये सारा मिंट के लीव्स थोड़े बड़े से थे, इसको मैं थोड़ा कट कर दूँगी, तो इसको भी डाल दूँगी। और इसके बाद लेमन जूस, और सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और बस ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये फाइनली हमारा रेडी हो जाएगा। और हाँ, मेन चीज़ तो मैं भूल ही गई थी, इसमें हमने दही ऐड करना है। दही के बगैर भी बनता है, दही के साथ भी बनता है। और साथ में इसमें थोड़ा सा ऊपर से ज़ीरा और 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दूँगी। सो बस हमारा चना चाट रेडी है। यहाँ पे मैं कस्टर्ड, आज मेरा डिज़र्ट में जो है फ्रूट ट्राइफल बनेगा, तो उसके लिए मैं जेली बनाऊँगी सिंपल तरीके। पानी लिया, उसमें मैंने जेली डाल दी और वो बन गया। बस एक कलर दिखाऊँगी, दूसरा आप खुद ही समझ जाए, बहुत ईजी मेथड है। यहाँ पे हाफ़ कप मैंने दूध लिया, उसमें मैंने बनाना कस्टर्ड के 4 टेबल स्पून डाल दिए, ठीक है। मैं 1 kg मिल्क में इस तरह का 1 किलो के दूध में इतना डालूँगी। आप देख लें अपना हिसाब से, अगर आपको दूध कम ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप अपना कस्टर्ड अरेंज कर लें। इसको मैंने दूध को थोड़ा सा गर्म किया, एक बॉयल आने दिया, फिर मैंने कस्टर्ड ऐड किया, साथ मैंने 4 टेबल स्पून यहाँ पे शुगर ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर तक मिक्स करूँगी और बस कस्टर्ड मेरा रेडी है। तो कस्टर्ड को हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं और बाकी की चीज़ें, उन्हें मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन चलिए जैसे साथ साथ मैं एक एक स्टेप करती जाऊँगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलता जाएगा कि क्या क्या हमने इसमें ऐड किया। सबसे पहले हम फ्रूट कट करते हैं और केक कट करते हैं। केक मेरा तकरीबन हाफ़ जाएगा, लेकिन इस वक्त अमन मेरे सर पे खड़ी थी कि मुझे केक दें, तो ये मैं अमन को दे दूँगी। और ज़ारा को तो स्ट्रॉबेरी की फ़ैन है, तो उसे स्ट्रॉबेरी दे दूँगी। इन दोनों को तो मैंने यहाँ से भगा दिया, अब मैं अपने काम पे लग गई। और पता नहीं इस बार एप्पल ऐसे ख़राब आए हुए हैं कि समझ ही नहीं आ रही। सारे एप्पल अंदर से ख़राब होते हैं, बाहर से इतना अच्छा लुक होता है उसका, अंदर से सारे जो है ना ख़राब हुए होते हैं। खैर, यहाँ पे एप्पल को मैं इस तरह से छोटे छोटे करके कट कर दूँगी। और सेम इसी तरीके से मैं बनाना को थोड़ा सा मैं स्लैंडिंग मोड में कट करूँगी, ठीक है, ताकि उसकी जो है ना एक शेप अच्छे से आ सके।
वैसे आप जिस तरह आपको अच्छे लगते हैं आप काट लें, लेकिन आई थिंक इस तरह से थोड़े से बनाना अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे तकरीबन कोई 4 to 5 बनानाज मेरे यूज़ में। ये मेरा जो है ऑरेंज कलर है और ये अच्छे से मैंने फ्रीज़र में रख दिया था रेडी। ये रेड है, रेड को मैंने थोड़ा देर से रखा था तो वो अच्छे से सेट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चले शेप उसकी बन गई। और ये स्ट्रॉबेरी भी फ्रीज़र में थी, मैंने इसे खाली धो दिया था थोड़ा सा। और इसमें जो सही शेप में कट कर हो रहे हैं उसको मैं एक साइड पे रखूँगी, और जो स्टार्ट के और एंड के पार्ट है या जो थोड़े बहुत कट गए हैं उसको मैं एक साइड पे कर दूँगी, ताकि वो बीच में कप के यूज़ हों, ठीक है। और आपके पास जितने फ्रूट्स हैं जो जो आपको अच्छे लगते हैं आप कस्टर्ड में डाल सकते हैं। मेरे पास इस टाइम घर पे यही सारे अवेलेबल थे तो मैं इन सबको यूज़ करूँगी। सो अब हम ग्लास को असेंबल करेंगे, और इसके लिए मैंने जो ये केक लिया था इसको मैंने बस सिर्फ जस्ट दूध के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया ताकि इसमें थोड़ा मॉइस्चराइज हो जाए ये। और आप इस तरह से कर सकते हैं, इससे केक काफ़ी सॉफ्ट रहता है। उसके बाद जो सही वाले स्लाइसेस थे कैरेट्स के वो मैं इस तरह ग्लास के आउटसाइड पे लगा दूँगी, और जो कट किए हुए या जो छोटे छोटे से थे वो मैं मिड में डाल के दूसरी लेयर बना दूँगी कस्टर्ड डाल के। अब मैं बनाना लगा रही हूँ साइड्स पे, और मिड में भी मैं इसमें बनाना ऐड कर दूँगी, लेकिन फिर मैंने देखा कि इसका तो थर्ड लेयर बन ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने जो एप्पल बीसी के साथ ऐड कर दिए इसी लेयर में, और अच्छे से इसको सेट कर दिया। इसके ऊपर फिर मैंने कस्टर्ड डाला, और ऊपर से दोनों कलर्स की जेलीज़, और एमन को स्प्रिंकल्स पसंद थे तो उन्होंने कहा था कि आज सबके लिए आपने स्प्रिंकल डालने हैं, तो वो स्प्रिंकल्स को स्प्रिंकल कहती है, स्प्रिंकल डालना है। मैंने कहा ठीक है। और ये बाकी बचे हुए मेरे थोड़े से केक और थोड़े से फ्रूट्स हैं, तो उसको मैंने साथ ही मिक्स करके उस पर डिज़र्ट जो कस्टर्ड है वो डाल दिया। और इसको भी मैं रख दूँगी, अगर बाद में रात को या फिर कल सुबह बच्चों को खाना हुआ तो वो मैं दे दूँगी। और यहाँ पे जेली भी मेरी काफ़ी बच गई थी, तो वो भी मैं इस तरह से यूज़ कर लूँगी। बाकी जेली तो एमन मेरे पास ही खड़ी थी कि मम्मा जेली मुझे दे दे। मैंने कहा 1 मिनट ज़रा मैं ये अपना बाउल सेट कर दूँ, फिर जो बचेगा वो तो वैसे भी आप ही को मिलेगा, तो इसको भी मैं सेट कर दूँगी। और ये हमारा फ्रूट ट्राइफल रेडी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस ग्लास के ऊपर सबसे ज़्यादा स्प्रिंकल्स हैं वो ग्लास एमन का ही है, आप समझ जाएं। देखिए अपनी मर्ज़ी से इसने इस पर इतने स्प्रिंकल्स डाल दिए। खैर ग्लास हमारा रेडी है डिज़र्ट, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 11th अफ्तार की जो टेबल है हमारी वो सेट हो चुकी है। मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और ये सेकंड अशरा स्टार्ट हो गया है, तो सेकंड अशरा जो है वो मग़फ़िरत का है, तो अपने मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआएं मांगे, और अल्लाह कबूल करने वाला है। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।